यस, एट्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हम वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो यानी भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ रही थी ये पढ़ रहे थे। उसी में आगे पढ़ेंगे। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, ब्रिटेन से भारत। द फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया looked for way to expand the area under indigo cultivation। ब्रिटेन यूरोप में नील की मांग बढ़ती हुई मांग को देखकर कंपनी ने भारत में देखा, यानी इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो की खेती का जो एरिया है उसका विस्तार कैसे किया जाए उसके तरीके खोजे। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo come to demand dominate the world market। और 18वीं सदी के अंत में नील की खेती का बंगाल में विस्तार तेजी के साथ विस्तार हुआ और बंगाल की जो नील थी वो वर्ल्ड मार्केट में छा गई। इन 1788 only about 30% of the indigo import into Britain was from India। और 1788 में ब्रिटेन के लिए भारत से जो इंडिगो निर्यात की जाती थी या ब्रिटेन आयात करता था भारत से, वो 30% थी। बाई 1810 द प्रोडक्शन प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 90%। और 1810 में इसका अनुपात 30% से बढ़कर 95% हो गया। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कॉमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। एज इंडिगो ट्रेड ग्रू, जब नील का व्यापार बढ़ा, कॉमर्शियल एजेंट और कंपनी के अधिकारियों ने नील के उत्पादन में निवेश करना प्रारंभ किया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। ओवर द ईयर्स, आने वाले समयों में अनेकों कंपनी अधिकारियों ने अपने जॉब्स को छोड़ दिया और वो इंडिगो बिजनेस, अपने नील के व्यवसाय को देखने लगे। अट्रैक्ट बाय द prospect of hyper profit, numerous Scotsmen and Englishmen come to India and become planters। अट्रैक्ट यानी उच्च लाभ की आशा से वो अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए और बड़ी मात्रा में स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन, अंग्रेज लोग प्लांट यानी बागान की खेती करने के लिए भारत आए। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस Indigo could get loan from the company and the banks that were coming up at the time। जिस समय वो लोग व्यापारी भारत आए थे उस समय उनके पास धन नहीं था इंडिगो उत्पादन के लिए, तो उन्होंने कंपनी से और बैंकों से कर्जा लिया। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो की खेती कैसे की उन्होंने। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नील की खेती की उस समय दो प्रणालियाँ थीं, मुख्य प्रणालियाँ थीं, एक तो निजी और रैयत यानी एक तो निजी स्वयं की और दूसरी रैयत यानी जमींदारों से जमीन लेकर किराए पर। विद इन द सिस्टम ऑफ निजी कल्टिवेशन, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। और विद इन द सिस्टम, निजी जो खेती करने का जो व्यवस्था थी, इसमें प्लांटर डायरेक्ट रूप से किसी लैंड पर नील का उत्पादन करता था, प्रत्यक्ष रूप से, और उस पर नियंत्रण रखता था। ही आइदर बॉट एंड द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, और वह बॉट लेता था लैंड किराए पर दूसरे जमींदारों से, एंड प्रोड्यूस इंडिगो, और नील का उत्पादन करता था बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स, और प्रत्यक्ष रूप से किराए की लेबर लेकर के उत्पादन करता था। द इंडिगो रिविलियन, नील आंदोलन। In 1859, a large number of रैयत्स in बंगाल refused to grow indigo। 1859 में बड़ी मात्रा में रैयतों ने बंगाल में नील उत्पादन करने से इनकार कर दिया। This was called the Indigo Rebellion। इसे नील आंदोलन कहा जाता है और ब्लू रिविलियन और नीली क्रांति कहा जाता है। एज द रिविलियन स्प्रेड इन रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट
to the planters and attack indigo factories. As the rebellion spread, ये आंदोलन फैला. The रैयत refused, रैयतों ने इनकार कर दिया to pay rent, किराया देने से, to the planters, प्लांटरों को, बागान वालों को, एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज, और इंडिगो फैक्ट्रियों पर अटैक कर दिया. वुमेन एल्सो ज्वाइन द रिविलियन, महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई. दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड एंड द गौमस्थ एजेंट ऑफ प्लांटर्स वर बीटन अप व्हेन दे कम टू कलेक्ट रेंट. दोज हु वर्कड, जो लोग उसमें काम करते थे प्लांटरों बागानों में, जो उन्होंने सामाजिक रूप से बॉयकॉट कर दिया, और जो प्लांटरों के जो एजेंट थे उन्हें पीटा गया. व्हेन दे कम टू कलेक्ट रेंट, जब वो रेंट करने आते थे. द रैयत रिफ्यूज टू बी फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू ग्रो इंडिगो, और रैयतों ने भी इनकार कर दिया. बी फोर्स नील की खेती, इंडिगो एंड एल्सो डिक्लाइन टू टेक एडवांस फ्रॉम इंडिया, रैयतों ने इनकार कर दिया. टू बी फोर्स बाय द प्लांटर्स, जब प्लांटर्स के द्वारा उनको बाध्य किया जाता था नील उगाने के लिए. एंड एल्सो डिक्लाइन टू टेक एडवांस फ्रॉम देम, और उनसे एडवांस लेने से भी में गिरावट कर दी गई. इन मैनी केस द विलेज हेडमैन एंड द लोकल जमींदार्स एल्सो सिंपैथाइज विद द रैयत, अनेकों केसों में ग्राम का मुखिया और स्थानीय जमींदार भी रैयतों के साथ सहानुभूति रखता था, सहानुभूति रखी उसने. दे फेल्ट थ्रीटन्ड बाय द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स एंड वर एंग्री एट बीइंग कंपाइल्ड टू गिव देयर लैंड ऑन लॉन्ग लीव्स टू देम. दे फेल्ट थ्रीटन, उन्होंने भय महसूस किया, बाय द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स की बढ़ती हुई ताकत से उनमें भय व्याप्त हो गया. एंड वर एंग्री, और वो नाराज हो गए, एट बीइंग कंपाइल्ड टू गिव देयर लैंड, क्योंकि उन्हें जब अपनी ज़मीन देने के लिए बाध्य किया जाता था फॉर लॉन्ग लीव टू देम, लंबे समय के लिए. दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल जॉन पीटर गांट वाज सिंपैथेटिक टू द प्लाइट ऑफ द प्लांटर्स, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन पीटर ने ग्रांट वास अनुदान दिया, एक सिंपैथिक, और एक उनको वचन दिया प्लांटर्स के लिए सहानुभूतिपूर्ण. ही फोरबिडेड फोर्सिंग द पीजेंट्री टू एक्सेप्ट एडवांस टू कल्टिवेटेड इंडिगो, और नील की खेती के लिए अग्रिम जो एडवांस स्वीकार करने के लिए के साथ ही उन्हें बाध्य करने से मना किया. यानी नील की खेती के लिए अग्रिम स्वीकार करने के लिए किसानों को बाध्य करने से मना किया कि उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा. एज द इंडिगो रिविलियन ग्रो इट अटैक्ट ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी, जैसे ही नील का ये रिविलियन, ये विद्रोह बढ़ा, और इट अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी, और ये इसने काफ़ी प्रचार पब्लिसिटी हुई इसकी. द एजुकेटेड क्लास रश्ड टू द एड ऑफ द रैयत, और जो शिक्षित वर्ग था उसने शीघ्र ही रैयतों की मदद की. वाई पब्लिसाइज द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द प्लांटर्स, और प्लांटर्स के द्वारा या जो अत्याचार किए जाते थे उनका प्रसार किया. इन न्यूज़पेपर एंड अदर प्रिंट मीडिया, अखबार और अन्य प्रिंट मीडिया में. फॉर एग्जाम्पल द प्ले नील दर्पण रिटन बाय द दीनबंधु मित्रा थ्रो लाइट ऑन द सिचुएशन ऑफ द पीजेंट्री एट द टाइम. और एग्जाम्पल के लिए नील दर्पण जो पुस्तक लिखी गई दीनबंधु मित्रा के द्वारा, उसमें प्रकाश डाला गया उस समय के किसानों की सिचुएशन पर. द गवर्नमेंट वरीड बाय द रिविलियन ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स, गवर्नमेंट इस विद्रोह से चिंतित हुई और वह प्लांटर्स की सुरक्षा के लिए उस सेना लाई. द इंडिगो कमीशन वाज सेटअप टू इंक्वायरी इनटू द मैटर, और इंडिगो
इंडिगो कमीशन आयोग बनाया गया इस मैटर की इंक्वायरी करने के लिए। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, और कमीशन ने प्लांटर्स की बागानों के जो बागान मालिक थे उनको दोष के लिए कमीशन दोष निकला उसमें, यानी कमीशन हील्ड द प्लांटर्स गिल्टी। द पीजेंट प्लांटर्स वर क्रिटिसाइज फॉर द कॉरेव्स मेथड दे यूज्ड विद द इंडिगो कल्टीवेशन। प्लांटर्स की आलोचना की गई क्योंकि वो बलपूर्वक तरीके से इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ बल का यूज करते थे। इट आस्क्ड द रैयत्स टू कंप्लीट देयर एक्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर, और उसने कहा कि रैयतों को पूरी तरह से वो उनके आदेश में उनको अपने एक्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बात की जाएगी, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। इट एल्सो इन्फॉर्म them that they could refuse to produce indigo in the future for the planters. It also inform, ये भी सूचित किया गया उनको कि they could refuse to produce indigo, कि वे इनकार कर सकते हैं इंडिगो के लिए इन फ्यूचर भविष्य में फॉर द प्लांटर्स के लिए। फिनिश।